ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। कावड़ मेला 11 जुलाई से बारिश बनी सबसे बड़ी चुनौती। सीएम धामी ने दिए कड़े सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, ड्रोन निगरानी के निर्देश। एसटीएस तैनात, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस। चमोली में भारी बारिश का कहर। निजमुला घाटी का गाड़ी गांव बुरी तरह प्रभावित, पैदल रास्ता ध्वस्त, बिजली पानी की सप्लाई ठप। सेरा गांव में घरों में घुसा मलबा। प्रदेश भर में 74 सड़कें बंद, 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। कावड़ मेले के लिए जीआरपी मुख्यालय रानीपुर में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक संपन्न। रेलवे स्टेशनों को सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड, महिला पुलिस और एसटीएस टीमों की तैनाती। ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान जारी। सरकारी स्कूलों को आकर्षक बनाने की पहल। हर ब्लॉक में शुरू होंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घटती छात्र संख्या पर जताई चिंता। 2000 शिक्षकों की भर्ती और अधिकारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की भी की घोषणा। उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्यों और नेशनल पार्कों की स्थिति चिंताजनक। आस्कोट अभ्यारण्य खराब श्रेणी में, नंदा देवी पार्क की रैंकिंग में गिरावट। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में संसाधनों की भारी कमी और प्रबंधन में खामियों का खुलासा। कुमाऊं के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संकट में। 5000 से अधिक पद रिक्त, एकल शिक्षक पर निर्भर सैकड़ों विद्यालय। नियुक्तियों और पदोन्नतियों का मामला कोर्ट में लंबित। उत्तराखंड में बाघ बन रहे हैं इंसानों के लिए बड़ा खतरा। 6 माह में 300 से ज्यादा बाघों के हमले में गई जानें। 2014 से अब तक 68 मौतें। वन विभाग ने पकड़े 8 बाघ और 44 तेंदुए। संघर्ष रोकने को रेस्क्यू अभियान और क्यूआरटीटी में सक्रिय। देहरादून के किशनपुर रॉटवीलर कुत्तों के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल। बिना लाइसेंस कुत्ते पालने वाले नफीस अहमद गिरफ्तार। पहले भी हो चुके हैं हमले। स्थानीय लोगों में आक्रोश। एसएसपी से की सख्त कार्रवाई की मांग। मोबाइल की लत से बिगड़ रहा बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई। उत्तराखंड के स्कूलों में पाठ्यक्रम और एसओपी के जरिए बच्चों को सिखाया जाएगा मोबाइल के नुकसान। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। 11 जिलों के लिए अलर्ट। मलबा गिरने से 74 सड़कें बंद। राज्य आपातकालीन केंद्र ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और आवागमन में एहतियात बरतने के निर्देश दिए। देहरादून में खतरनाक नस्लों के 300 से अधिक कुत्ते पाल रहे लोग। केंद्र सरकार की रोक के बावजूद पिटबुल, रॉटवीलर और डबरमैन जैसी प्रजातियों का पालन जारी। नगर निगम में सिर्फ 14 का सशर्त पंजीकरण। नारायणबगड़ के गड़ीसार गांव में घास काटने गई महिला की चट्टान से गिरकर मौत। डीडीआरएफ ने गहरी खाई से शव किया रेस्क्यू। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। हरिद्वार के सिडकुल में बेटों ने बैट से पीटकर पिता की हत्या कर शव को चोरी छिपे किया अंतिम संस्कार। पुलिस को सुबह मिली सूचना से मचा हड़कंप। मकान मालिक की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज। राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। 1 से 8 अगस्त तक होंगे साक्षात्कार। 11 अगस्त से तैनाती। मेरिट आधारित चयन को लेकर तैयार हुई विस्तृत अंक प्रणाली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। 2023 तक प्रभावी योजना से 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजनाओं पर मिलेगी सब्सिडी। ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को दी गई समय सीमा। उत्तराखंड को एमएसएमई को मिलेगा उत्पादन और रोजगार के आधार पर विशेष प्रोत्साहन। उद्योग विभाग तैयार कर रहा है नई नीति का प्रस्ताव। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को 4 करोड़ तक सब्सिडी। स्थानीय संसाधनों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। भवाली नगर पालिका चुनाव। हाईकोर्ट से कांग्रेस चेयरमैन पंकज आर्य को बड़ी राहत। चुनाव याचिका पर कार्रवाई पर रोक। विपक्षी प्रकाश आर्य को नोटिस जारी। हरिद्वार कावड़ मेला में श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में बड़ा फैसला। 11 जुलाई से शराब की 48 दुकानों को पर्दे से ढकने के निर्देश। बिक्री में 25% गिरावट की संभावना।
हरिद्वार कावड़ मेले में मुस्लिम कारीगरों का 200 वर्षों पुराना योगदान। पुश्तैनी व्यवसाय के तौर पर बनाते हैं कावड़। श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था। मेले में आपसी सौहार्द और धार्मिक समरसता का अनूठा उदाहरण। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए सीएम धामी ने 20 नई एसी टेम्पो ट्रैवल बसों का किया उद्घाटन। परिवहन निगम लगातार 3 वर्षों से मुनाफे में, जल्द शामिल होंगी 100 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें। नैनीताल में बाबा नीम करोली कैची धाम तक रोपवे निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। पर्यटकों के लिए आसान और सुविधाजनक मार्ग बनेगा। पर्यावरणीय मंजूरी के बाद परियोजना में जाम से राहत और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून में पंचायत चुनाव में 2 परिवारों की प्रतिष्ठा की लड़ाई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की मधु चौहान और कांग्रेस के अभिषेक सिंह के बीच कड़ी टक्कर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।